हिकारू जैसे ही उसके ऊपर छूने लगता है वैसे ही बहुत तेज रोशनी निकलती है जो कि दोस्तों स्वागत है। तो आज से मैग्नी कमाल का एनिमे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्निकल आर्म्स और साथ के साथ ही एनिमे एक्शन साइंटिफिक कॉमेडी पर बेस्ड होने वाला है। तो आप समझ सकते हो इसे देखते टाइम कितना मजा आने वाला है। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो साइकिल से कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हो रहा है और यहाँ बिल्डिंग में एक लड़की ने किसी क्यूब नाम की चीज को चुरा लिया होता है और वो उसे लेकर वहां से भाग रही होती है। तभी सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं लेकिन वो लड़की अपने रोबोटिक आर्म्स की हेल्प से उन पर अटैक कर उन्हें मारने लगती है। लेकिन तभी सभी सोल्जर से मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और इस लड़की का नाम है अकी। तब उनमें से एक शख्स बोलता है कि तुम बहुत बदतमीज लड़की हो और वो क्यूब में तुमसे वापस ले रहा हूँ। तब अकी के रोबोटिक्स आर्म बोलते हैं कि तुम हमारी मालकिन से इससे बात नहीं कर सकते। तब वो शख्स कहता है कि तुम सिर्फ गैजेट्स हो जो हम इंसानों के यूज के लिए बने हो, इसलिए तुम तो चुप ही रहो और तुम्हें तुम्हारे आर्म्स का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास 2 आर्म्स है और अगर फिर भी तुम्हें इनका इस्तेमाल अच्छे से नहीं करना आता तो इनका कोई फायदा नहीं। ये बात सुन अकी उन सभी सोल्जर से आज़ाद होकर उस शख्स पर हमला कर देती है। ये देख बाकी के सोल्जर्स भी उसके ऊपर हमला करने लगते हैं लेकिन फिर भी अक्की उस शख्स से फाइट करते करते वो क्यूब छीन लेती है और तभी जिस गिलास में क्यूब होता है वो टूट जाता है जिससे एक खतरनाक रोशनी बाहर निकलती है जो कि वो लड़का दूर खड़ा देख रहा होता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि प्लीज़ कोई मेरी हेल्प करो। और इस लड़के का नाम है हिकारू और हिकारू दूसरे दिन ट्रेन से स्कूल जा रहा होता है। तो वो गूगल पर रात को उस बिल्डिंग में हुई रोशनी के बारे में सर्च करने लगता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। आगे हिकारू देखता है कि उसके बगल में एक प्रेग्नेंट औरत खड़ी है। तब उसे अपनी सीट देने की सोचता है लेकिन हिकारू की हिम्मत नहीं हो रही होती है उस औरत को ये बोलने की क्योंकि हिकारू भी शायद मेरी तरह इंट्रोवर्ट है। लेकिन हिकारू कैसे तैसे बोलने ही वाला होता है तभी वहाँ पर कुछ लड़के दूसरों की हेल्प करने वालों का मजाक उड़ा रहे होते हैं इसलिए हिकारू अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाता है और तभी उसके बगल वाला लड़का उस प्रेग्नेंट औरत को अपनी सीट दे देता है जिसे शर्मिंदा होकर हिकारू भी वहां से उठकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। और हम यहाँ अक्की को देखते हैं जिसे मोबाइल पर कल रात के लिए कोई डांट रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्यों भी यहीं आसपास है और इस बार कोई गड़बड़ मत करना। आगे हिकारू अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे कल रात को एक आवाज़ सुनाई दी इसलिए मैंने अपनी खिड़की खोल के देखा एक आगामी बिल्डिंग के आसपास के इलाके में एक अजीब तरीके की रोशनी हो रही है जिसे अच्छे से देखने के लिए मैं छत पर चला गया और उसका वीडियो बनाने लगा। और तभी उस बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ और कोई चमकती चीज आसमान से नीचे गिरी थी लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ कैप्चर नहीं हुआ होता इसलिए सभी हिकारू का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर हिकारू की दोस्त श्री रागमन आ जाती है और फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि वह किस टाइप की आवाज़ थी। तभी हिकारू कहता है कि ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे हेल्प मांग रहा है। तब वो कहते हैं कि कहीं तुमसे कोई भूत तो हेल्प नहीं मांग रहा था ना। और फिर ये बात बोलकर वो फिर से हंसने लगते हैं और तभी सभी को आवाज़ फिर से सुनाई देती है जिससे सभी शौक हो जाते हैं और हिकारू उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है। और फिर वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते और अब तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। ये बात वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और तभी हिकारू को आवाज़ फिर से सुनाई देती है इसलिए हिकारू अंदर चला जाता है और देखता है कि ये आवाज़ तो एक ट्यूब में से आ रही है और हिकारू जैसे ही उस ट्यूब को छूने लगता है वैसे ही बहुत तेज रोशनी निकलती है जो कि अकी देख लेती है। आगे वो आम हिकारू से बात कर रहा होता है कि थैंक्स लौंडे मुझे बचाने के लिए। लेकिन हिकारू को कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है तो वो आम उसके सामने जाता है जिसे देख हिकारू बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो आम बोलता है कि लौंडे तुमने मुझे बचाया है और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा और मेरा नाम क्या है और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। आगे हिकारू उस रोबोटिक आर्म को खुद से दूर करने लगता है लेकिन वो देखता है कि वो तो उसकी हुडी से चिपक गया है और हिकारू उस आर्म को खुद से अलग कर रहा होता है इस वजह से वो आर्म बहुत जोर जोर से रोने लगता है। क्या तुम रोते भी हो? और तभी इनके पास एक ड्रोन आ जाता है। ड्रोन चेक करता है लेकिन हिकारू एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट होता है इस वजह से वो ड्रोन 2 खतरनाक ब्लेड्स निकालता है और हिकारू पर अटैक कर देता है जिसे देख हिकारू बहुत स्पीड से वहां से भागने लगता है और आर्म भी हिकारू की पैंट पकड़ लेता है। इस वजह से हिकारू की पैंट धीरे धीरे नीचे खिसक रही होती है। आगे हिकारू गिर जाता है और उस आर्म को आगे कर बोलता है सब इसी की वजह से हो रहा है इसे तुम इसे यहाँ से ले जाओ। लेकिन फिर भी वो ड्रोन हिकारू पर अटैक कर देता है और उस आम से टकरा कर तबाह हो जाता है। तो वो आम बोलता है कि हमें साथ मिलकर यहाँ से भागना होगा और हमारे पास रिलैक्स करने जितना टाइम नहीं है। और तभी इनके ऊपर बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं। आगे हम बिल्डिंग में एक ऑफिस देखते हैं जिसमें एक औरत बोलती है कि हमें वो आम मिल गया और ऐसा लगता है कि वो किसी सिविलियन से जुड़ गया है। तब एक शख्स बोलता है कि ये तो एक बच्चा है। तो प्रेसिडेंट अब हमें क्या करना चाहिए? प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ तो ठीक है उस इलाके के 2 किलोमीटर एरिया तक सब सिक्योर करो और मुझे उस बच्चे की परवाह नहीं है, मुझे वो आम वापस चाहिए। आगे हिकारू उन सभी ड्रोन्स को चकमा देकर छिप जाता है। इस वजह से वो सभी ड्रोन्स आगे चले जाते हैं। हिकारू पूछता है आखिर तुम हो क्या चीज? मैं जवाब तो देना चाहता हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन मुझे एक बात पता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और बिना आर्बिट्रेरियम के मूव नहीं कर सकता। हिकारू पूछता है इसका क्या मतलब
होता है, लेकिन इसका जवाब तो खुद आम को भी नहीं पता होता। तब हिकारू उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है और जैसे हिकारू उस आम की रेंज से बाहर जाता है उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, इसलिए हिकारू उस आम को उठाकर ही अपने साथ ले आता है और तभी इनके ऊपर बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और तब वो आम हिकारू को लेकर वहां से भागने लगता है और जिस तरह से वो आम हिकारू को लेकर भागता है वो देखने में बहुत फनी लगता है। आगे हम उस शख्स को देखते हैं जो उस बिल्डिंग में था। वो बोलता है कि इसे तो मेरे ड्रोन से संभाल लेंगे, मुझे तो बस उस लड़की का इंतजार है जो मुझे कल उस बिल्डिंग में मिली थी और यहाँ पर अक्की रास्ता भटकने की वजह से इधर उधर घूम रही होती है और फिर आखिर में अक्की के आम से सही रास्ता बताते हैं। हिकारू अभी भी उन ड्रोन से बचकर भाग रहा होता है और तभी उसके सामने अक्की आ जाती है और उसे नीचे गिरा देती है। अक्की बोलती है, एल्मा अगर तुम जरा भी हिले तो मैं तुम्हें यही मार दूंगी। तब अक्की के आर्म्स बोलते हैं कि अक्की तुम्हें इन्हें अच्छे से समझाना चाहिए कि तुम इन्हें यहाँ बचाने आई हो। तब वो शख्स यहाँ आ जाता है जो इनका दुश्मन होता है। वो शख्स बोलता है कि जो कुछ भी तुमने कल रात को किया था उसका बदला मैं आज तुमसे लूंगा। और फिर वो शख्स और अक्की के आर्म्स के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसका फायदा उठाकर हिकारू का आम उसे वहां से निकलने को बोलता है। तभी हिकारू उसकी बात मान वहां से चुपचाप निकलने लगता है, लेकिन अक्की उसे देख लेती है और तभी वो शख्स अक्की पर अटैक कर देता है। आगे हिकारू के पीछे वो ड्रोन फिर से पड़ जाते हैं और यहाँ हिकारू रिग्रेट कर रहा होता है कि मैं यहाँ क्यों आया। तब उसका आम बोलता है कि लौंडे तुम मुझे यहीं छोड़ दो क्योंकि सब मेरे ही पीछे हैं, इसलिए तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओ। मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मुझे अभी एक बात याद आई कि मेरी जैसे किसी अच्छे इंसान को चोट ना पहुंचे। और तभी वहां पर अक्की जाती है और अक्की ने उस शख्स को भी हरा दिया होता है। हिकारू का आम उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब हिकारू कहता है कि सभी डिसीजन तुम ही मत लो, अगर मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो मैं जिंदगी भर रिग्रेट ही करता रहूंगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। अक्की बोलती है कि अब तुम फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तब हिकारू का आम बोलता है कि लौंडे आगे बढ़ो, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा और जब तक हम साथ हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सुन हिकारू जोश में आकर आगे बढ़ने लगता है और फिर हिकारू को आम अक्की को जोरदार पंच मारता है। इस वजह से अक्की बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और उठ नहीं पाती और इसी बात का फायदा उठाकर हिकारू वहां से भाग जाता है। आगे हिकारू बोलता है तो तुम्हारा नाम एल्मा है और मेरा नाम हिकारू है। आगे हम बिल्डिंग में एक लड़की को देखते हैं जहाँ पर चोरी हुई थी। वहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है कि मेरा आम किसने चुराया, वो सिर्फ मेरा है। और यहाँ पर अक्की भी वापस आ जाती है और उसे एक शख्स बोलता है तो तुम उसे पकड़ने में नाकाम रही। अक्की कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि एक साधारण बच्चा भी एल्मा की पावर यूज कर सकता है। तो वो शख्स बोलता है कि काकामी ग्रुप लड़के को जल्दी ही पकड़ लेगा, इसलिए तुम्हें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। आगे हिकारू एल्मा को अपने स्कूल में ले आता है। इसे देख एल्मा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब आएगा मजा, क्योंकि अक्की ने हिकारू की स्कूल में एडमिशन ले लिया होता है, जिसे देख हिकारू डर के मारे कांप रहा होता है। अक्की को टीचर एक खाली सीट देते हैं, लेकिन अक्की उस टेबल को उठाकर सीधे हिकारू के पास जाकर जोर से गिरा देती है और वहीं बैठ जाती है और हिकारू को अपनी डरावनी आंखों से देखते हुए बोलती है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। और इसी के साथ एपिसोड फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।